watching Kashif Times. Of the day, our most respected principal sir, headmistress of our school, Priscilla Madam, all the head teachers and supervisors, PTA members, my colleague teachers, non-teaching staff. 77 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। ओलिंजन में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तमाम देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा देश का आज़ादी मिलके 77 ईयर्स हो गया। हम लोग हर साल देश का इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हर तरफ से धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों को और टीचर्स को इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाने के लिए हर फंक्शन में, स्पेशली ये साल हमारे बहुत सारे पेरेंट्स इसमें भाग लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग आइटम में भाग लिया और सबका मुंह से 77 इंडिपेंडेंस डे का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया और ये 77 ईयर्स का इम्पोर्टेंस कैसे आगे लेके चलने का उसके बारे में हम लोग समझाया गया। क्योंकि हर आदमी पूछता है मुझे ये देश ने क्या दिया, तभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपने आपका देश को क्या दिया। मेरे हिसाब से बच्चे से बुढ़ा तक हम भी देश को कुछ ना कुछ दे सकता है। आप पानी थोड़ा बचाएगा, आप देश का सेवा करता है। बिजली बचाएगा, आपका देश का सेवा करता है। और थोड़ा कचरा साफ सफाई करेगा, आप देश का सेवा करता है। आप हर तरफ से एक अपना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दूसरों के बारे में सोचेगा तो आप देश का सेवा करता है। प्यार और मोहब्बत से आप लोग आजू बाजू में रहेगा या अपना घर में रहेगा तो भी आपका देश का सेवा करता है। इसके लिए आप ये मत समझो आप आर्मी, नेवी, पुलिस, मिलिट्री में आपको सर्विस करे मिलेगा तो ही आपका देश का सेवा कर सकता है। हर नागरिक सबसे पहले अपना घर का सेवा करो, उसके बाद अपना सोसाइटी का सेवा करो, उसके बाद हमारा स्टेट का सेवा करो, उसके बाद हमारा देश का सेवा करो। अगर सब जन मिलके सेवा करेगा तो हमारे देश में कुछ भी कमी नहीं रहेगा। उससे बढ़ के सब जन मिलजुल के रहेगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर आप कोई भी और जात पात का नाम से देश को टुकड़ा करने के लिए कोशिश करेगा तो ये देश जैसे चाहिए वैसा नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि किधर भी हमको आज़ादी नहीं मिलेगा, किधर भी हमको फ्रीडम नहीं मिलेगा, कोई भी हमको सुख नहीं मिलेगा। हर दिन ज़िंदगी दुखी से रहने से अच्छा है कैसे हमको सुखी से रह सकता है उसका एक we have to find a ways and means to find out a way how we can live happily in this mother India. बहुत ही अच्छा मैसेज ओलियंजल हाई स्कूल के प्रिंसिपल शिवसेन सर ने दिया। अगर देश की सेवा करना है तो हर नागरिक को पहले अपने परिवार की सेवा करना चाहिए, फिर सोसाइटी की, फिर स्टेट की, तभी जाके देश की सेवा हो सकती है। फिरदौस भाई, आज 77 इंडिपेंडेंस डे पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी तरह ओलियंजल हाई स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने आपका शुक्रिया अदा करता हूँ काशिफ टाइम्स का और फेस टू फेस का कि आप लोग ने यहाँ के हमारे स्कूल की जो है वो इम्पोर्टेंस जो सर से बात की है
और 75 76 77 जो हमारी जो इंडिपेंडेंस डे है आज, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था ये बहुत ही अलग था। और हम लोग स्कूल के साथ में हमेशा जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक, जैसे जो सर ने अपनी स्पीच में और हर चीज़ में एक चीज़ बताया कि जो स्टार्ट है वो घर से ही होता है। तो फैमिली सबसे पहले है कि आपको, अगर आप खुद नहीं सुधरोगे तो दूसरों को कैसे सुधारोगे। आज ट्रैफिक का मसला, आज रोड्स का मसला, तो मैं मेरी ज़ात से अगर मैं सुधरूंगा नहीं, मैं पार्किंग रॉन्ग करूँगा, मैं गाड़ी रॉन्ग चलाऊँगा, मैं विदाउट हेलमेट चलाऊँगा, तो ये मेरा बच्चा देखकर मेरे ऊपर भी आएगा और मेरा बच्चा भी वही सीखेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो ये जो सर ने आज हमारे लिए जो बहुत अच्छा स्पीच था हमारे लिए, जैसे हमारे सभा भाई पता है मेरे टीम मेंबर, उन्होंने बहुत अच्छा बात किया कि आज की जो स्पीच थी वो एक अलग ही थी और बहुत ही हम लोग को कुछ सीखने मिला इसके लिए। तो मैं भी आप सबका एक बार इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आप सबको एक बार तहे दिल से पीटीए मेंबर्स की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, हमारे टीचर्स की तरफ से और होली एंजल की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके व्यूवर्स को मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस। हर साल सर की जो स्पीच रहती है सीख सीखने को मिलती है, नई सीख सीखने को मिलती है। काशिफ जशन भाई बिल्कुल सही बोले आपने। लास्ट ईयर भी सर ने एक फॉर द पीपल, टू द पीपल और बाय द पीपल के बारे में बताया था। वो जो सर ने तो नोट करके रखा है, हम लोग आते ही इसीलिए आज अभी भी हमने नोट करके रखा है और ये हम लोग दूसरी जगह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि दूसरे लोग इसका जो है वो अवेयरनेस ले सके और सर का जो स्पीच है वो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। देव भाई, आज के शुभ अवसर पर हमारे देशवासियों का मैसेज है? आज के शुभ दिन पर मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसकी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और कहने के लिए तो यही है कि जैसे कि हमारे होली एंजल सर के प्रिंसिपल जी ने कहा है कि आज के दिन का महत्व क्या है और जब तक हम अपना घर साफ़ नहीं रखेंगे हम अपने देश को कैसा साफ़ रखेंगे। मेरे ख्याल से जो मुझे कहना था, मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम हमेशा ये कहते हैं कि देश ने हमें क्या दिया है, हमने देश को क्या दिया है, इज़ वेरी राइट। जैसे जिस प्रकार हम हमारे घर की रक्षा करते हैं, हम हमारा घर साफ़ रखते हैं, वहाँ पर गंदगी होने नहीं देते, हर चीज़ अप टू डेट रखते हैं, उसी तरह ये देश भी हमारा एक घर है। तो इसे साफ़ रखना, सुरक्षित रखना, संरक्षण रखना ये हमारा कर्तव्य है, हर इंडियंस का कर्तव्य है। उसी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हर देशवासियों को देश अपना घर समझ करके उसकी देखभाल करना चाहिए और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे फिर वो सफाई हो, एनर्जी कंजम्पशन हो, या फिर वाटर सेविंग हो, या फिर सोशल वर्क। बस यही कहना है सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिम भाई, 77 इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी मेरे देशवासियों को 77वीं ईयर की आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसी के साथ कुछ ही दिनों में आप सभी को पता है चंद्रयान 3 जो चाँद पे लैंड होने वाला है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे देश के लिए। तो मतलब हमारा देश दिन ब दिन तरक्की की ओर बढ़ा जा रहा है, तो ये हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और थोड़े बहुत जो चीज़ें देश में डिस्टर्बिंग चल रही है, जो कम्युनलिज़म चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि हम सब भी इसके ऊपर खुद पहले एक्शन लें, हम अपने मेंटालिटी को सही करें, हम अपने दोस्त अहबाब, अपने माशरे में जो लोग होते हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात सही करें और हमारे दिल के और दिमाग के अंदर जो कम्युनलिज़म बैठा हुआ है इसको हम निकालने की कोशिश करें, ताकि हर कोई अगर ये करना चालू करेगा तो इंशाल्लाह हर किसी के दिमाग से निकल जाएगा। और हर समाज में, हर मज़हब में ऐसे लोग होते ही हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कुछ लोग तो ऐसे बिगड़े हुए होते ही हैं जो जानबूझकर ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे कुछ लोग हैं और बहुत जल्दी इन सब लोगों का भी खात्मा हो जाएगा और हमारा देश फिर से एक शांतिपूर्वक देश कहलाएगा। होली एंजल के प्रिंसिपल होली एंजल के प्रिंसिपल से सिमसन सर जी ने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से होता है और यहाँ पे बच्चे भी सब एक्टिविटी से बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे सर का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो बहुत जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए सर को हम लोग पीटीए की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। सपना मैडम, 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है होली एंजल स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना?
I would like to say that on this day, each and every Indian citizen should take a pledge that we should understand and do our roles and responsibility as a true Indian. That's it. थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हमारे साथ ब्रजेश सर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, 77 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है होली एंजल हाई स्कूल में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपका इंट्रोडक्शन भी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश ट्रस्की, मैं होली एंजल स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। 95 बैच से यहीं से पढ़कर निकला हूँ और एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं हमेशा आऊँ और स्कूल के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ मैं करूँ। तो आज मैं आया था और मैसेज तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को एक स्पीच में छोटा सा दिया था कि प्रधानमंत्री जी का ही मैसेज को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगे के साथ साथ हर दिल तिरंगा और हर दिन तिरंगा होना ज़रूरी है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम भारत के आज़ादी का और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन का डे तो मना लेते, फिर उसके बाद क्या ना, ये सवाल हमेशा उठता है। फिर उसके बाद हम बाहर निकलते, कचरा फेंकते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं और वो सब चीज़ चलता रहता है। बस 2 दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर दिल तिरंगा होना चाहिए। तो हमको एक ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन जो लाइफ में होता है, तो हमको ग्रो तो करना ही है क्योंकि देश हमको इतने रिसोर्सेज देता है और कहता है कि हम ग्रो करें। लेकिन उस ग्रोथ के इस जर्नी में हम कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हम भूल जाते हैं। सभी लोग भाग रहे अपना घर, अपना फैमिली का ख्याल रखने के लिए, लेकिन देश के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो ग्रोथ के साथ साथ कंट्रीब्यूट करें अपने काम के ज़रिए। जो भी हम काम करते हैं, अगर आप इंजीनियर हो तो इस तरीके से काम कीजिए कि सड़कें बनाएं तो 150 साल तक सड़क टूटना नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो तो मरीज़ों का इलाज करते वक्त एक ऐसा दिन होना चाहिए जहाँ पे वो गरीबों का भी इलाज करे, ताकि क्योंकि गरीब को फिर वो सेवाएं नहीं मिलती है। तो कुछ भी हो, टीचर हो तो ऐसा पढ़ाए, वकील हो तो ऐसा केस लड़े कि जो इनजस्टिस मिलता है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये अपने काम के ज़रिए हम हमारे ही फील्ड में अगर हमने कंट्रीब्यूट भी किया तो ही ये देश का कुछ हो सकता है, वरना ऊपर कोई ज़बरदस्त लीडर आएगा तो नीचे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समाज हमको